अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे अपने फायरबेस का जो सेटअप होता है वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सुबह बेस भी मैंने यहाँ पर जो सेटअप किया हुआ है। अच्छा, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे सेटअप आपने करना है इसको। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। सिंपल है, यहाँ पे हमारा फायरबेस इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा माई ऐप का विजेट आ गया जो मैंने यहाँ पे पास किया। फिर मैंने यहाँ पर एक साइन अप का पेज जो है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, काम मैंने सारा किया हुआ है, सिर्फ मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। कोड दिखा दूंगा और आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि काम कैसे हो रहा है, कैसे करना है। ठीक है, तो साइन अप का मेरे पास यहाँ पर विजेट बना हुआ है, तो मैं साइन अप विजेट पे जाता हूँ। तो ये मेरा साइन अप विजेट का जो है वो कोड ओपन हो गया है। तो यहाँ पर एक साइन अप का स्टेटफुल विजेट है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। मैंने 3 कंट्रोलर्स बना के रखे हुए हैं अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंगली। बेसिकली साइन अप पेज होगा तो साइन अप पेज के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 3 कंट्रोलर्स जो है वो बना लिए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड कंट्रोलर। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि एक इमेज वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप ये आपके सामने है। इसके बारे में मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। एक इमेज पिकर है, एक इमेज पाथ वेरिएबल है। ये किस चीज़ के लिए है, ये क्या काम है इनका, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर एक मेथड है पिक इमेज का, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा ये क्या काम कर रहा है। खैर, बिल्ड मेथड के अंदर आता है। तो बिल्ड मेथड में मेरा बेसिक सा पेज है स्काफोल्ड, जिसमें मैंने एक कॉलम लिया हुआ है। कॉलम क्योंकि मैं एक वर्टिकल लेआउट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मेरे पास आ जाता है स्टैक विजेट। स्टैक विजेट का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ, मैं अगर ये यूआई आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ। स्टैक में मेरे पास 2 चाइल्ड हैं, एक सर्किल एवटार है और दूसरा ये आइकन है। एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को ओवरलैप करना हो तो इस पर्पज़ के लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैक में मैंने पहला चाइल्ड जो बनाया हुआ वो सर्किल एवटार है विद सम रेडियस। बैकग्राउंड इमेज चाहिए क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ जाता है आइकन बटन, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, और इस पे मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ पिक इमेज का, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आ जाती है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, नेम, ईमेल और पासवर्ड से रिलेटेड। अच्छा, मैंने इस पे वैलिडेशन कोई अभी अप्लाई नहीं की हुई, ये मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा सारा कुछ। मैंने ऊपर 3 कंट्रोलर्स बनाए थे, ये तीनों कंट्रोलर्स मैंने अपने इन फील्ड्स के साथ अटैच कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये बटन है हमारा और इसके ऑन प्रेस के इवेंट के ऊपर जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अभी आपको करता हूँ। फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्म, अच्छा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है मेरा। एक मॉडल फोल्डर है, एक सर्विस फोल्डर है और एक व्यू फोल्डर है। व्यू में सिर्फ एक ही फाइल है मेरे पास, साइन अप का पेज है ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम मॉडल की जानिब। मॉडल क्या है? मॉडल बेसिकली यूज़र का जो डेटा मैं पोस्ट करूँगा या गेट करूँगा, तो उस पर्पस के लिए मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए डेटा को बेसिकली स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चराइज करने के लिए मुझे एक मॉडल चाहिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यूज़र मॉडल नाम का मैंने यहाँ पर जो है वो एक क्लास बनाई हुई है, और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑप्शनल बनाई हुई हैं, यानी कि नलेबल बनाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के आगे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ नलेबल है। ठीक है, जबकि नेम और ईमेल के आगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ, तो मैंने रिक्वायर करना चाह रहा हूँ, यानी ये लाजमी यूज़र को पास करनी होगी। कंस्ट्रक्टर के जाने आता है, तो कंस्ट्रक्टर पे मैंने यहाँ पर आईडी, इमेज यूआरएल और पासवर्ड को रिक्वायर नहीं किया। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को रिक्वायर किया हुआ है क्योंकि ये नलेबल नहीं है, इन्हें लाजमी असाइन करना होगा कोई ना कोई डेटा।
फिर हमारे पास ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर आ जाता है जो कि मैप टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन करता है, यानी कि ये आपसे मैप लेता है और बदले में आपको ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा इनिशियलाइज हुआ हुआ होता है, और ये डेटा आता कहाँ से है, ये आपके पास इस मैप से आएगा जो कि यहाँ पैरामीटर में आपको रिसीव होगा। इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप अपना डेटा रिट्राइव करते हैं डेटाबेस से, और जब आपने डेटाबेस पे डेटा पोस्ट करना होता है तो उस पर्पज़ के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, इमेज, यूआरएल को मैंने क्या किया है, बेसिकली ये करेगा क्या, ये आपके ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी ये मेथड जब भी टू मैप का कॉल होगा तो ये आपको बदले में एक मैप रिटर्न करेगा, जिसकी कीज़ ये आपके सामने और वैल्यूज़ वो होंगी जो आपके ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज्ड हुई होंगी। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अब आते हैं हम वापस व्यू पे, साइन अप डॉट डार्ट पे। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारा बेसिक सा फॉर्म है जिसमें ये फील्ड्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या काम कर रही हैं। यूज़र का डेटा गेट कर रही होगी, मतलब जो भी मैं टाइप करूँगा इसके अंदर। उसके बाद ये हमारे पास पिक्चर आ जाती है जिसको मैं क्या करूँगा, लाइक यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, एंड थ्रू दिस मैं कोई भी एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये काम कैसे हुआ, ये गैलरी, ये सॉरी एक्सप्लोरर कैसे ओपन हो गया, तो इसे हम ज़रा समझते हैं यहाँ पर। इसके लिए मैंने एक पैकेज डाउनलोड किया है जिसे हम कहते हैं इमेज पिकर। इसे हम कहते हैं इमेज पिकर का विजेट पैकेज, सॉरी। ये कहाँ पे मिलेगा? सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए इमेज अंडर स्कोर पिकर। ये पहली लिंक आपको नज़र आएगी, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, विंडोज़ वगैरह इन सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्टेड है, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगी तो वो आप pub डॉट dev पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है इमेज नाम का, जिसकी डेटा टाइप मैंने रखी है यू इंट एट लिस्ट। यू इंट एट लिस्ट बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है? जब भी आपने अपनी इमेज पिक करते हैं, जब भी आप अपनी इमेज पिक करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपने अभी के लिए क्या करना है कि अपनी इमेज को बाइट्स में स्टोर करवाना है। यानी मैं जो भी इमेज पिक करूँगा अपनी गैलरी से या अपनी विंडोज़ एक्सप्लोरर से, मैं कोई भी इमेज पिक करता हूँ तो मैं उसे बाइट्स में जो है यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इमेज को बाइट्स में स्टोर करवाने के लिए हम ये वाली डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें इमेज पिकर जो है वो देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, मतलब एक, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कौन सी क्लास का? इमेज पिकर का। अच्छा, ये इमेज पिकर कौन से पैकेज से आ रहा है? जो मैंने अभी आपको बताया है, आपने डाउनलोड करना है इमेज पिकर का विजिट। तो इसी पैकेज का, इसी क्लास का मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इमेज पिकर क्लास का। उसके बाद एक वेरिएबल और है जो कि इमेज के पाथ को जो है वो यहाँ पर स्टोर करवाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पिक इमेज के मेथड पर। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। अब इस एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है पिक्ड फाइल। पिक्ड फाइल में क्या होगा कि भाई आप अपने कैमरा से या गैलरी से जो भी इमेज पिक करेंगे वो आपके पास टेम्पररी तौर पे पिक्ड फाइल के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इमेज पिकर को कॉल किया, ये रहा हमारा इमेज पिकर, ये वाला, इससे मैंने यहाँ पे कॉल किया, और इमेज पिकर के अंदर हमें एक मेथड देखने को मिलता है पिक इमेज का। अब पिक इमेज के थ्रू आप कोई भी सोर्स से अपनी इमेज पिक करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करनी होती है कि आप इमेज जो पिक करना चाह रहे हैं वो कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक तो गैलरी होता है और एक होता है कैमरा। अब अगर आप फ़ोन का यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे तो गैलरी जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और
कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो कैमरा भी आपका यहाँ पे आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। खैर अभी के लिए मैंने यहाँ पे गैलरी की हुई है। अब हमारे पीसी में तो गैलरी होती है नहीं, तो आपका एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, इमेज पिकर पिक करेगा इमेज, इस सोर्स से जाकर इमेज पिक करेगा। देखें अब हम इमेज पिक करेंगे तो ऑब्वियसली इमेज चूज़ करने में टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे अवेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है कि वेट करो। वेट करने के बाद ऑब्वियसली हमें इमेज ला के देगा, जिसे हम किस में स्टोर कर लेंगे, पिक्ड फाइल वेरिएबल में, ठीक है। पिक्ड फाइल वेरिएबल के अंदर हम इसे स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर पिक फाइल नल नहीं है, यानी यूज़र ने अगर कोई ना कोई फाइल पिक कर ली है, सेलेक्ट कर ली है, तो अब उस फाइल को रीड करो बाइट्स में, यानी हम उस फाइल को लोड करेंगे रीड एज बाइट्स, ठीक है। हम उसे बाइट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसे एक्चुअल हालत में एज इट इज़ नहीं उठा रहे, हम उसको यहाँ पे बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको बाइट्स में रीड करने के बाद उसको हम स्टोर कौन से वेरिएबल में कर रहे हैं, इमेज वेरिएबल में। अब ये इमेज वेरिएबल कौन सा है, जिसमें हमारी इमेज आकर के स्टोर होगी, जिसका मैंने आपको बताया ये आपके पास इमेज को स्टोर करेगा बाइट्स में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बाइट्स में इमेज को रीड करवा रहा हूँ और कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, इमेज वेरिएबल में, ठीक। अब ऐसा है कि मुझे ना फाइल का नाम भी गेट करना है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि मैंने पिक्ड फाइल, जो भी फाइल मैंने गैलरी से पिक की है, पिक फाइल को मैं यहाँ पर उसका एक्चुअल नेम जो है ना, उस पिक्चर का या जो भी मैंने फाइल पिक की है उसका एक्चुअल नेम विद एक्सटेंशन मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। यानी कंप्लीट एक नाम होता है ना, जैसे देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये एक पिक्चर पिक की हुई है, तो ये इसका कंप्लीट नाम विद एक्सटेंशन यहाँ पर मेरे पास गेट हो जाएगा। किसके थ्रू, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, नेम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये मैं कहाँ पे स्टोर करवा लूँगा, एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, फाइल नेम, ठीक है। अच्छा, अब डिफाइन कर लेते हैं हम हाथ के हाथ यहाँ पे इमेज का पाथ भी। इमेज पाथ का मैंने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे है इमेज का पाथ कैसे डिफाइन किया हुआ है, मैंने ना यहाँ पर पाथ डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक सबसे पहले फोल्डर बनाया है, ठीक है। मैंने डिफाइन किया कि भैया एक फोल्डर होगा, ठीक है। एक फोल्डर होगा किस नाम का, प्रोफाइल पिक्चर्स नाम का, और इसके अंदर हमारी फाइल जो है वो आकर के सेव होगी। मैंने बिल्कुल इसके आगे जो है अपनी फाइल का नाम डिफाइन कर दिया, जो कि मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा होगा। ये मेरा एक कंप्लीट पाथ बन जाता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये मैंने पहले एक रन किया था कोड, तो ये कंप्लीट इस तरह से आपका ना ये पाथ बन जाता है। तो ये पाथ मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अपने इमेज पाथ वेरिएबल में। और उसके बाद मुझे एक बार अपनी स्टेट को वापस से सेट करना होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल किया हुआ। और सेट स्टेट कॉल करने के लिए ऑब्वियसली आप स्टेटफुल विजेट में होने चाहिए, ठीक है। ये बन गया हमारा पिक इमेज का मेथड, सिंपल। इमेज पिकर पिक करेगा इमेज को, इस सोर्स से पिक करके लाएगा इस फाइल में। अगर ये फाइल नल नहीं है, यानी यूज़र ने फाइल पिक कर लिया है, तो फिर हम इस फाइल को यहाँ पर बाइट्स में रीड करेंगे और इमेज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद ये जो फाइल पिक की गई है इसका एग्जैक्ट नाम विद एक्सटेंशन हम फाइल नेम में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज पाथ मैंने डिफाइन कर दिया कि जिस पाथ पर जाकर मेरी इमेज अपलोड होगी ये वो पाथ है, ठीक है। इसे मैंने इमेज पाथ वेरिएबल में रखा और अपनी स्टेट को सेट कर दिया, दैट्स इट। पिक इमेज का मेथड हमारा बन गया है एंड जस्ट वी हैव टू कॉल इट। तो मैं यहाँ पे अपने आइकन बटन पे आ जाता हूँ और इसके ऑन प्रेस के इवेंट के ऊपर मैंने पिक इमेज के फंक्शन को, मेथड को यहाँ से कॉल कर लिया, ये वाले, ठीक है। ठीक है भाई, पिक इमेज का मेथड हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो अब जैसे ही हम इस पिक इमेज के मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो ये हमारे लिए कोई भी एक, मैं यहाँ से पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करवा सकता हूँ। और जैसे ही पिक्चर सेलेक्ट हो रही है तो ये पिक्चर यहाँ पे नज़र भी आ रही है पिक होने के बाद। ये कैसे नज़र आ रही है ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने सर्किल एवाटार पे। सर्किल एवाटार कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे ना कंडीशन लगाई है बैकग्राउंड इमेज के अंदर। मैंने यहाँ पे कहा है कि अगर इमेज जो है वो नल नहीं है, यानी इमेज अगर मैंने पिक कर ली है कोई ना कोई। अच्छा, ये इमेज वेरिएबल कौन सा है, ये वही है जो ऊपर अभी बनाया था, ये वाला।
ऑब्वियसली जब मैं इमेज पिक कर लूँगा तो वो इमेज इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर इमेज नल नहीं है, ठीक है, यानी यूज़र ने इमेज पिक कर ली है, तो बैकग्राउंड इमेज में मैं कौन सी इमेज शो करना चाहूँगा, मेमोरी इमेज। अच्छा, मेमोरी इमेज का जो प्रोवाइडर होता है ना, इमेज प्रोवाइडर, ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब भी हमने अपनी इमेज को बाइट्स में जो है ना लोड किया हुआ है और उसे हम फिर यूआई पे अपने शो करना चाहते हैं, तो हम मेमोरी इमेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये यू इंट एट लिस्ट को ना डिकोड करता है और उसको एज अ इमेज जो है ना वो बफर कर देता है, यानी शो कर देता है, ठीक है। और मेरे पास जो इमेज आ रही है, यानी ये इमेज जो आ रही है किस टाइप में, यू इंट एट लिस्ट की फॉर्म में है ना, यानी बाइट्स की फॉर्म में। तो ये इमेज यहाँ पर शो करने के लिए मैंने कौन सा प्रोवाइडर यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मेमोरी इमेज का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इमेज अगर नल नहीं है तो मेमोरी इमेज के अंदर मेरी इमेज को शो कर दो, और वरना क्या करोगे, वरना कुछ नहीं, नल कर देना, मतलब पिक्चर ना दिखाना, सिंपल एंड डन। अच्छा, इमेज वाला काम तो हमने यहाँ पर अब तक का कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कहाँ पर, मैं आता हूँ अपने सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर आ जाते हैं, चलें। मैंने यहाँ पे ऑथ सर्विस की एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है और एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने एक बेसिक सी क्लास बनाई हुई है ऑथ सर्विस नाम की, और इसके अंदर मैंने ना कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ से देखने को मिलते हैं बेसिकली, अच्छा मैं नोट पैड पर आपको सारे ना क्या कहते हैं पैकेजेस के नाम बता देता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले फायरबेस कोर आएगा, फिर मैंने यहाँ पे फायरबेस ऑथ का भी यूज़ किया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पर क्लाउड फायर स्टोर का भी यूज़ किया है, एंड मैंने फिर यहाँ पे इमेज पिकर का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया था किस चीज़ का, फ्लटर सुपा बेस का। सुपा बेस मैं बताता हूँ इसके बारे में, सुपा बेस क्या है एक्सप्लेन करता हूँ। खैर, ये पैकेजेस मैंने अब तक जो है वो यूज़ किए हुए हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो पैकेज आता है ये आपके पास आता है फायरबेस ऑथ के पैकेज से, ऑथ ऑथ पैकेज से, ठीक है। एंड ये वाला जो है ये आपके पास क्लाउड फायर स्टोर से आता है। ऑथ आपने तब यूज़ करना है जब भी आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज़ करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आप फायरबेस ऑथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और फायरबेस फायर स्टोर का ये जो पैकेज आ रहा है ये कौन सी क्लास से आ रहा है हमारे पास, यानी कौन से पैकेज से आ रहा है, क्लाउड फायर स्टोर से, ठीक है। तो ये कब यूज़ करना है, जब आप डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं फायरबेस का, तो उस पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं साइन अप। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इस क्लास के अंदर, यानी सॉरी एक मेथड क्रिएट किया हुआ है साइन अप नाम का, और इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताई हुई है, फ्यूचर में ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे टाइप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या देगा। मैंने यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि बूलियन वैल्यू जो है वो ज़्यादा सेंस बनाती है, तो मैंने यहाँ पर साइन अप का जो रिटर्न टाइप है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि फ्यूचर में एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और एज अ पैरामीटर ये क्या क्या लेगा, ये यूज़र मॉडल लेगा, ठीक है। ये यूज़र का डेटा लेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में लेगा, मॉडल की फॉर्म में। मैंने मॉडल अभी आपको एक्सप्लेन किया, मॉडल मैंने बना के रखा हुआ है। उसके बाद ये यूज़र की इमेज भी लेगा, ठीक है। यूज़र ने जो इमेज पिक की होगी, आपको याद होगा अभी मैंने बताया कि जो इमेज पिक हो रही है वो कौन सी फॉर्म में हो रही थी, यू इंट एट लिस्ट में, तो मैंने यहाँ पे इसकी टाइप यू इंट एट लिस्ट ही रखी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इमेज का पाथ। हम पाथ भी स्टोर कर रहे थे वहाँ पर, आपको याद होगा ये वाला पाथ जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, यूज़र का डेटा जिसमें नाम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह होगा, ये इमेज आ जाएगी यूज़र की जो वो पिक करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइल पाथ आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फंक्शन के अंदर जो कि एसिंक्रोनस मैंने मार्क किया हुआ है इसको। इस फंक्शन के अंदर मैंने ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, और ट्राई के अंदर मैंने सबसे पहला जो काम यहाँ पर किया है वो अपने ऑथ क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेस किया है। ये वाला, ये जो मैंने ऊपर बनाया था मैंने इसे यहाँ एक्सेस किया, और इसके अंदर से मैंने कौन से मेथड को कॉल किया है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड मेथड को, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है, बेसिकली हमारे यूज़र को रजिस्टर करवाता है फायरबेस पे, ठीक है। तो आपने करना क्या है,
आपने करना सिंपल ये है कि इस फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ पर यूज़ करने के बाद मैंने अब ये फंक्शन आपसे बेसिकली ये कहता है कि इसे ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड यहाँ से इसे कहाँ से प्रोवाइड किया है, मेरे पास यूज़र डेटा आ रहा है, मैंने यूज़र डेटा में से ईमेल और यूज़र डेटा में से पासवर्ड को कॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इमेज की तरफ। अच्छा भाई, इमेज वाला काम हो कैसे रहा है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ना और क्रिएट की हुई है स्टोरेज सर्विस नाम से, ठीक है। अब इस स्टोरेज सर्विस की फ़ाइल के अंदर ना मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है अपलोड इमेज टू सुपाबेस नाम का। मैंने खुद से बनाया हुआ है। अब इसका आपने आपने बेसिकली इसे कैसे यूज़ करना है, क्या काम करेगा ये, इस पे तो हम बाद में आते हैं। बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं सुपाबेस है क्या। तो भाई सुपाबेस ना फायरबेस का एक तरह का ऑल्टरनेटिव है। यानी जैसे फायरबेस हमें मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, इसी तरह हमें सुपाबेस भी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, इसके अलावा डेटाबेस, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज हमें सुपाबेस भी प्रोवाइड करता है फ्री, ठीक है। अब ये है कि सुपाबेस पे जो स्टोरेज सर्विस है वो फ्री है अभी तक के लिए, अभी तक के लिए तो फ्री है। तो हम इसकी जो स्टोरेज सर्विस है उसी से उसी का जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो सुपाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात आती है कि सुपाबेस को अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करना कैसे है। तो सिंपल है, आपने अपनी जो है आपने सबसे पहले सुपाबेस पे जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाना है आपने। मैं यहाँ पे सुपाबेस का जो है वो वेबसाइट मेन ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। सुपाबेस द ओपन सोर्स फायरबेस ऑल्टरनेटिव, इन्होंने मेन मेन अपनी वेबसाइट पे लिंक पे भी ये लिख के रखा हुआ है फायरबेस का ऑल्टरनेटिव है। तो ये आपको क्या क्या दे रहा है, ये पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, एपीआईज, एज फंक्शंस, रियल टाइम सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज, वेक्टर एम्बेडिंग वगैरह। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट इसका क्रिएट कर लेता हूँ। मैं गया न्यू प्रोजेक्ट पर, न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अच्छा ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने का कह रहा है। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी बनानी होती है ना, तो ये मेरी बनी हुई है, मैंने यहाँ पे नाम ये दिया हुआ है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सही 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 सही। वो कह रहा है कि आ, 2 मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं इस और एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से जाके बना लेता हूँ और इसको मैं नाम क्या दूँ, पर्सनल फ्री। क्रिएट किया मैंने ऑर्गेनाइजेशन को। आई गेस ये मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने ही नहीं देंगे, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, सही। तो बेसिकली वो यहाँ पर ना मुझे यूज़ करने नहीं दे रहा, मेरी लिमिट पूरी हो गई है। वो कह रहा है 2 प्रोजेक्ट आप मैक्सिमम बना सकते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, नो वरीज। एक काम करते हैं ना,
यहाँ से जाके यूज़ कर लेता हूँ सुपर बेस को। तो आपने सिंपल यहाँ से साइन इन कर लेना है। वेट, मैं अकाउंट क्रिएट करूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं गया यहाँ पर और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का पासवर्ड जो है वो लिखना होता है, तो कुछ भी नाम दे दें। मतलब कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख दें। चूज योर ओन। अरे भाई, यहाँ से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लें। इंडिया का मैं करीबी कर लेता हूँ, मसला नहीं है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद ना ये हमारा प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और यहाँ से ना आपने ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं। एक आता है यूआरएल, ठीक है, और एक आती है एनॉन की। एनॉन की बेसिकली क्या होती है? This key is safe to use in browser if you have enabled raw label security for tables and configured policies। खैर, ये दो कीज़ आपको चाहिए होती है। एक तो यूआरएल चाहिए और एक एनॉन की चाहिए। तो मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ। आपने ना यहाँ पर सुपरबेस को ना इस तरह से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। बट इसके लिए आपके पास कौन सा पैकेज होना ज़रूरी है? फ्लटर अंडर स्कोर सुपरबेस, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी किया, एड डिपेंडेंसी फ्लटर अंडर स्कोर सुपरबेस। आई गेस मैं गलत बोल रहा हूँ। सुपरबेस फ्लटर होता है। हाँ सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया। सुपर बेस फ्लटर्स, ठीक है। सुपर बेस फ्लटर सुपर बेस नहीं, सुपर बेस फ्लटर नाम का पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट भी हुआ है ये रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना यूआरएल जो है वो पास करना है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये मैंने यूआरएल पास किया, और यूआरएल पास करने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने यहाँ से इसकी एनॉन की को भी कॉपी करना है। ये रही एनॉन की। हाँ, ये एनॉन की आपकी आ जाती है। ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है, और ये कॉपी करने के बाद ये भी आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करनी है। मेरे पास पहले की लगी हुई है, बट मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ये पुरानी वाली हटा के मैंने नई वाली की को पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए सुपरबेस के साथ, दैट्स इट। अब आपने जब सुपरबेस यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, तो अब आपने बस सिंपल करना क्या है, आपने जाना है, मैं वापस सर्विस में आता हूँ और सर्विस डॉट डार्ट में आता हूँ, और यहाँ पर क्या कर रहा था, क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड के फंक्शन को कॉल कर रहा था, जो मुझसे दो चीज़ें लेता है, ईमेल और पासवर्ड। ये दो चीज़ें लेकर यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर देता है, और बदले में मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये फ्यूचर में यूज़र के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगा। यानी जो यूज़र साइन अप हुआ है, जो यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेगा, उसके क्रेडेंशियल्स मुझे प्रोवाइड करेगा, जिन्हें मैं कौन से वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, इस वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ना एक स्टोरेज सर्विस नाम की फ़ाइल बनाई हुई है ये, और इस स्टोरेज सर्विस की फ़ाइल के अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट की है सेम नेम से, स्टोरेज सर्विस नाम के। और फिर मैंने ना यहाँ पर सुपरबेस को जो है वो, सुपरबेस का यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अगेन ये कौन से वाले, एक सेकेंड, कौन से वाले पैकेज से मेरे पास आ रहा है, सुपरबेस अंडर स्कोर फ्लटर वाले पैकेज से, सुपरबेस अंडर स्कोर फ्लटर के पैकेज से मेरे पास आ रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दिया अपलोड इमेज टू सुपरबेस का, और ये मुझे फ्यूचर में क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है।
अब सुपरबेस का ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया अपलोड इमेज टू सुपरबेस का, ये क्या करता है, ये आपसे इमेज लेगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपसे क्या लेगा, फाइल का पाथ, यानी जिस पाथ पर इसने आपकी इमेज को अपलोड करना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर इसे फाइल रिसीव होगी और पाथ रिसीव होगा, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर भी ट्राई कैच का यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बस ऐसी प्रिंट की लगा दी, अपलोडिंग फाइल टू वॉट एवर द पाथ यू गिवन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था सुपर बेस का, इसे मैं नीचे एक्सेस कर रहा हूँ, ये सुपर बेस। अब सुपर बेस की मैंने यहाँ पर क्या एक्सेस करनी है, डॉट स्टोरेज, ठीक है, डॉट स्टोरेज। स्टोरेज के बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है एक मेथड का जिसे हम कहते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मतलब बेसिकली फ्रॉम के अंदर ना आप क्या करते हो, अपनी बकेट का नाम प्रोवाइड करते हो। अच्छा, बकेट बकेट क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड, मेरा इंटरनेट चला गया। हुँ। हाँ, मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना बकेट का नाम देना होता है। अच्छा, बकेट क्या है? बकेट बेसिकली ना आपकी इमेजेस जहाँ पर स्टोर होती है ना जाके, उस लोकेशन को हम बकेट जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है? अब बकेट आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करनी होती है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं यहाँ पर आकर ना ये स्टोरेज पे देखें, और नए साइट से भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा स्टोरेज, ठीक है। मैं स्टोरेज पे गया और यहाँ पर आकर ना मैं अपनी एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई बकेट होती नहीं है, बट स्टोरेज में जाकर मैं एक बकेट बना लूँगा और इस बकेट को ना कोई भी नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूँ, अपलोड्स नाम दे दिया मैंने, ठीक है, अपलोड्स, ठीक है। ये इसको कुछ करने की नीड नहीं है, बाकी बस आप यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। ये मेरी बकेट बन गई है और बकेट अभी कम्प्लीटली खाली है, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि अपने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपने फ्रॉम के यहाँ पे आपने अपनी बकेट का नाम देना है। बकेट का नाम है हमारी अपलोड्स, ठीक है। अच्छा, अब इस बकेट पे मैंने कुछ ना कुछ फाइल्स को अपलोड करवाना है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज़ किया हुआ है, अपलोड बाइनरी मेथड का। एक होता है सिर्फ एक से होता है हमारे पास अपलोड मेथड। अपलोड मेथड कब यूज़ होता है, जब आपने पूरी फाइल स्टोर करवानी होती है, ठीक है। जब एक्चुअल फाइल स्टोर करवानी होती है तब आप क्या करते हो, अपलोड का इस्तेमाल करते हो। बट जब आप बाइट्स में इमेज को स्टोर करवा रहे होते हो, बिकॉज हम पिक भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो पास कर रहे हैं वो भी बाइट्स में हमारे पास आ रही है, तो फिर आप यूज़ करते हैं कौन सा मेथड, अपलोड बाइनरी मेथड। अब अपलोड बाइनरी में सबसे पहले आपने फ़ाइल का पाथ प्रोवाइड करना होता है कि जहाँ पर जाके आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डिफ़ाइन किया हुआ है, ये फ़ाइल पाथ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी फ़ाइल, ठीक है, ये वाली फ़ाइल जो यहाँ पे रिसीव होगी, वो वाली फ़ाइल यहाँ पर आप एज आ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। उसके बाद आ जाता है फ़ाइल ऑप्शंस। अब फ़ाइल ऑप्शंस में यहाँ पर क्या डिफ़ाइन हुआ हुआ है, ये फ़ाइल ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन जो है वो सेट हुआ हुआ है जिसमें क्या है, अपसर्ट। अपसर्ट क्या करता है, when upsert is set to true, the file is overwritten if it exists. When set to false, an error is thrown if the object already exists. मिसाल के तौर पे अब आपने एक इमेज बकेट में पहले से अपलोड की हुई है, अब सेम नाम से बिल्कुल सेम ही इमेज आप वापस से अपलोड करें, तो अगर आपने अपसर्ट को ट्रू किया हुआ है तो वो होगा ये कि वो आपकी पुरानी वाली इमेज नई वाली इमेज से वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे फ़ॉल्स होता है, अगर ये फ़ॉल्स हुआ होगा तो फिर ये आपको एरर थ्रो कर देगा कि भाई इमेज पहले से एग्ज़िस्ट करती है इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड बाइनरी के मेथड को जब आपने कॉल किया ना, तो फिर आपने साथ में अवेट स्टेटमेंट का भी यहाँ पे इजाफा किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अपलोड होने में टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ इमेज, ठीक है। तो वेट करवाएंगे और जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो फिर हम इमेज का यूआरएल गेट करेंगे, यानी जो इमेज अपलोड हो गई बकेट के अंदर उसका एक यूआरएल गेट करेंगे। अब यूआरएल गेट करने के लिए सिंपल है, सबसे पहले आपने वही सुपरबेस को एक्सेस किया, सुपरबेस के स्टोरेज में गए, फिर फ्रॉम के अंदर आपने बकेट का नाम बताना है कि जहाँ से आप यूआरएल को लाना चाहते हैं। तो मेरी बकेट का नाम है अपलोड्स, अपलोड्स, ठीक है। अब अपलोड्स में आने के बाद यहाँ पर आपने एक मेथड कॉल करना है जिसे हम कहते हैं गेट पब्लिक यूआरएल। गेट पब्लिक यूआरएल क्या करता है, ये आपकी बकेट में जाता है और जो पाथ आप इसे प्रोवाइड करते हो
इमेज का उस पाथ पर जाकर ये उस इमेज का एक यूआरएल लेके आ जाता है आपके लिए, ठीक है। तो गेट पब्लिक यूआरएल के अंदर आपने क्या करना है, जो इमेज आपने अपलोड करवाई है ना उसका पाथ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, सिंपल। तो ये पाथ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। गेट पब्लिक यूआरएल क्या करेगा, इस पाथ पे जाके इस इमेज का यूआरएल लेके आएगा, जैसे मैं किस में स्टोर कर लूँगा, पब्लिक यूआरएल के एक वेरिएबल के अंदर। और ये वाला यूआरएल फिर हम यहाँ पर यूज़र को क्या कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे। इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर भी यही बताया हुआ था कि फ्यूचर में ये मेथड क्या चीज़ रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है, इमेज का यूआरएल जो अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद हम उसका एक यूआरएल जो है वो गेट कर लेंगे और वो फिर यूज़र को रिटर्न करवा देंगे, सही है। उसके बाद कैश ब्लॉक में कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर कोई एरर आ जाता है तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं कि फेल टू अपलोड इमेज, दैट्स इट, ठीक है। तो वापस आते हैं ऑथ सर्विस के अंदर। तो ऑथ सर्विस में यहाँ पर थे हम, इस जगह पे थे। तो मैंने स्टोरेज सर्विस की जो क्लास बनाई हुई जिसमें अपलोड इमेज टू सुपरबेस का फंक्शन है उसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और इसमें मुझे बस दो चीज़ें जो है वो पास करनी है, अपनी फ़ाइल जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ और फाइल का पाथ, कि जिस पाथ पे जाके वो फाइल अपलोड होगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर गेट कर रहा हूँ ऑलरेडी इस फंक्शन के अंदर। ये मेरी फ़ाइल आ रही होगी यहाँ पे और ये उसका पाथ आ रहा होगा। तो फाइल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी और ये जो पाथ है वो मैंने यहाँ पर इसे प्रोवाइड कर दिया। अब होगा क्या, अपलोड इमेज टू सुपरबेस मेरी इमेज को अपलोड करेगा इस पाथ पे जाकर और मुझे बदले में क्या ला के देगा, इमेज का यूआरएल, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है फटाफट नहीं ला देगा तो मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट अवेट लगानी होगी, ठीक है। और फिर ये जब मेरे लिए यूआरएल लेके आएगा तो वो मैं कौन से वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, इमेज यूआरएल के वेरिएबल के अंदर। एंड दैट्स इट। अब सिंपल है आगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि अब डेटा आ रहा है मेरे पास सारा, इमेज का यूआरएल भी आ रहा है, नाम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ आ रहा है। अब वो मुझे सब कुछ डेटाबेस में फायर स्टोर में सेव करवाना है। सुपरबेस का इस्तेमाल हम सिर्फ यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इमेज अपलोडिंग के लिए। बाकी डेटाबेस हम फायरबेस का ही यूज़ करेंगे, फायर स्टोर, ठीक है। तो मैं मैंने ऊपर डीबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, मतलब फायरबेस फायर स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और मैंने कहा है कि एक कलेक्शन बनानी है यूज़र्स की, उसमें जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो किस नाम से होगा, भाई जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है, सॉरी जो भी यूज़र साइन अप हुआ है ना, तो अब फायरबेस हर यूज़र की ना एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी यूज़र क्रेडेंशियल्स के अंदर जाके। अच्छा, यूज़र क्रेडेंशियल कहाँ से आ रहा है, ये वाले, ये यूज़र क्रेडेंशियल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और इसमें एक प्रॉपर्टी एक्सेस की यूज़र, और उसमें जाकर मैंने क्या एक्सेस कर लिया, यूज़र आईडी को एक्सेस कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, डेटा इस डॉक्यूमेंट में सेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सेट मेथड जो आपसे कहता है वो ये कहता है कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे किस फॉर्म में, एक मैप की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने इस सेट के अंदर क्या किया हुआ है, एक मैप कॉल किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैप, ठीक है। इस मैप में जो मैंने अपने डेटा सेट किया है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में किया है, आईडी, नेम, ईमेल, इमेज, यूआरएल। आईडी यहाँ पर आपके पास कौन सी आ जाएगी, जो भी फायरबेस ने जनरेट करके दी होगी वो, यूज़र का नाम जो कि ऑब्वियसली मेरे पास यूज़र डेटा में आ रहा होगा, ये नाम आ गया, ये ईमेल आ गया, और फाइनली इमेज यूआरएल भी आ गया। इमेज यूआरएल कहाँ से आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे साइन अप फंक्शन के अंदर ये कहा हुआ है कि अगर मतलब ये कॉल होगा ना तो ये आपको फ्यूचर में एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा ट्राई ब्लॉक चलता है और ये सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो ये इन दी एंड आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर नहीं होती, समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई भी अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो ये ब्लॉक आपका चलेगा, कैच ब्लॉक। और फिर जो भी एक्सेप्शन आई है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्या चीज़ रिटर्न करवाऊँगा, फॉल्स। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर लूँगा, ठीक है, सिंपल। तो ये सारा कोड है और बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने। तो मॉडल भी समझा दिया मैंने, सर्विस भी आपको समझा दिया। अब आते हैं हम व्यू पे वापस से, क्योंकि अब बारी आती है इस साइन अप के फंक्शन को कॉल करने की। कहाँ पर, साइन अप डॉट डाट की फाइल के अंदर, यानी अपने फॉर्म में। तो अब आते हैं हम एलिवेटेड बटन पर, ठीक है। एलिवेटेड बटन पे मैं यहाँ पर आया और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर इसको सबसे पहले मैंने एसिंक्रोनस मार्क किया, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने यूज़र का सारा डेटा ना उसके एक यूज़र मॉडल के अंदर इनिशियलाइज़ करना है। जैसे कि क्या-क्या होगा, नेम। अब ये नेम कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली कंट्रोलर में सेव हो रहा है, जो कंट्रोलर ऊपर आपने अपनी फ़ील्ड्स के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ये कंट्रोलर्स मैंने यहाँ पे पास किए। नेम कंट्रोलर टेक्स्ट, ईमेल कंट्रोलर टेक्स्ट और पासवर्ड कंट्रोलर टेक्स्ट, ठीक है? ये सब डेटा मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज़ किया, जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूज़र मॉडल। फिर मैंने यहाँ पे ऑथ सर्विस के ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से वाले मेथड को एक्सेस कर लिया, वही साइन अप मेथड जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? अब साइन अप का फंक्शन यहाँ पर मुझसे 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। एक तो यूज़र का डेटा, इमेज फ़ाइल जो अपलोड करनी है आपने, और उस फ़ाइल का पाथ, यानी जिस पाथ पर वो जा कर के अपलोड होगी। तो सबसे पहले यूज़र मॉडल यानी यूज़र डेटा के लिए मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ये वाला यूज़र मॉडल यहाँ पर पास कर दिया। फिर आ जाती है इमेज। अच्छा भाई, इमेज कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली यहाँ पर हम इमेज जो पिक कर रहे थे, वो ये वाली इमेज, ठीक है? ये इमेज कहाँ पे पास कर दी मैंने? यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है इमेज पाथ। इमेज पाथ के लिए भी मैंने वेरिएबल बनाया था ये वाला, ठीक है? जो कि यहाँ पर सेट हो रहा था, इनिशियलाइज़ भी हो रहा था। ये वाला वेरिएबल मैंने कहाँ पे प्रोवाइड कर दिया? यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब साइन अप का फंक्शन मुझे क्या ला के देगा फ्यूचर में? एक ना एक बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू लाएगा या तो फॉल्स लाएगा। लेकिन फ्यूचर में लाएगा तो मैंने यहाँ पे अवेट स्टेटमेंट लगाई। ये जो भी मेरे पास वैल्यू लाएगा साइन अप का फंक्शन, ट्रू या फॉल्स, वो मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ? एक बूलियन वेरिएबल में, जिसको नाम मैंने दिया स्टेटस का। मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि अगर स्टेटस ट्रू होता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देना रजिस्टर्ड, वरना है क्या, प्रिंट कर देना फेल्ड। एंड दैट्स इट। ये सारी हमारी फंक्शनैलिटी थी अब तक की, सही है? वैसे यहाँ पर आप अगर क्या कहते हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा के दिखा ही देता हूँ कि अगर हमारे पास जो है यूज़र मॉडल बराबर है नल के, एंड जो इमेज है वो भी नल है, ठीक है? यानी यूज़र का जो डेटा है वो नल है या इमेज भी नल है, तो फिर यहाँ पर आप यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कर दें। वैसे तो आप यहाँ पे एक स्नैक बार दिखा सकते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, इस तरह से, सही है? एल्स क्या होगा? एल्स मैं बता चुका हूँ। एल्स सिंपल है, ये होगा, ठीक है? रीस्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारी इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे गया, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। साइन अप का बटन कॉल किया, तो ये देखें अपलोडिंग फाइल, और हाँ, ये एरर हमारे पास आता है। हाँ, ठीक है। हमने ना सुपरबेस पे ना एक क्वेरी रन करनी होती है, जाके एसक्यूएल क्वेरी होती है एक, वो आपको यहाँ पे ना रन करनी होती है। बेसिकली ना सुपरबेस के अंदर कुछ सिक्योरिटी लेवल पॉलिसी डिफाइंड हुई भी होती है, जिसे ना हमें डिसेबल करना होता है क्वेरी रन करके। इसकी वजह से ना हमारी इमेज भी अपलोड नहीं हो रही होती। तो एक काम मैं ये करता हूँ, मुझे क्वेरी याद नहीं है, तो एक काम हम करते हैं कि जाते हैं चैट जीपीटी पे और क्वेरी ना हम लिखवा लेते हैं।
मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि हम इमेज अपलोडिंग कर रहे हैं बस, और हम यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ नहीं कर रहे, सॉरी फायरबेस कह रहा हूँ, सुपरबेस की ऑथेंटिकेशन का यूज़ नहीं कर रहे, हम जस्ट इमेज अपलोडिंग कर रहे हैं। ये वाली क्वेरी होती है, पब्लिक एक्सेस अलाउ कर देगी ये। मैं क्वेरी यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ सुपर बेस पे, और सुपर बेस पे आने के बाद बल्कि मैं एक गलत जगह आ गया, ये वाला सुपर बेस नहीं है, ये है। हाँ, सुपर बेस पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कोने में आ रहा होता है एसक्यूएल एडिटर, ठीक है। एसक्यूएल एडिटर पर आपने आकर यहाँ पे क्या करना है, अपनी क्वेरी पेस्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ से आपने ये रन कर लेनी है। मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, ये सक्सेस हो गई, क्वेरी रन हो गई है। एंड आफ्टर रनिंग दिस क्वेरी, अब आप यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, और यहाँ से बस ईमेल तब्दील कर लेता हूँ। साइन अप का बटन मैंने प्रेस किया, एंड चेक करते हैं कि क्या क्वेरी रन हो रही है। ये देखिए, अपलोडिंग फाइल स्टिल गिविंग एरर। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, एक ट्राई और करते हैं, वरना फिर हम दोबारा देखते हैं। क्वेरी मेरी ख्याल में शायद गलत है। ओके सॉरी, मैंने इमेज ही नहीं पिक की। एक मिनट, मैं इमेज पिक कर लूँ। स्टिल वही एरर आ रहा है। अच्छा, पब्लिक बकेट का ऑप्शन इनेबल नहीं किया था ना। देखते हैं। स्टोरेज में गया, सेटिंग्स में गया, और कहाँ पे होता है पता नहीं। एक मिनट, स्टोरेज, रोड्स, एडेड बकेट, हाँ ये सेफ। ओके, अब ट्राई करते हैं। अरे भाई,
एक नज़र मुझे देखना होगा, मैंने नाम से ही पास किया था। अपलोड्स, अपलोड्स। अच्छा, अभी जो है वो हो गया है काम। अच्छा, ये कैसे हुआ मैं समझा देता हूँ। वही बकेट है, मैंने क्वेरी वाली रन की है। ऑल्टर टेबल स्टोरेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डिसेबल रॉ लेवल सिक्योरिटी, ये ना मैंने क्वेरी रन की है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दिस वन। ठीक है, ये आपने रन करनी है जब आप बकेट बना लें तो। ठीक है, वरना ये आपको फिर इमेजेस अपलोड नहीं करने देगा, एरर देता रहेगा। तो वापस से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। random5@gmail.com साइन अप का बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पे गया तो ये मेरी अपलोडिंग फाइल शो कर रहा है। और उसके बाद हो रही है, रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, अब रजिस्टर होने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे अपने स्टोरेज में जाके देख लेना है, आपकी इमेजेस शो हो रही होंगी। मैंने अपनी बकेट सेलेक्ट की, बकेट सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा फ़ोल्डर आ गया प्रोफाइल पिक्चर्स नाम का, और ये एज़ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई है, ये रही। ठीक है, पिक्चर आ गई। हाँ, अब मैं फायरबेस पे भी देख लेता हूँ जाके कि क्या इसका यूआरएल वहाँ पे स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स की जो कलेक्शन बनी है उसमें इमेज का यूआरएल है कि नहीं है। ये कलेक्शन बन गई है। कलेक्शन में गया तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पे मेरे पास ये इमेज का यूआरएल जो है वो आ रहा है। ये इसमें भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपके पास यूआरएल आ रहा है। अच्छा, मैं ये पिक्चर अगर कॉपी करूँ और चेक करूँ कि क्या इमेज यहाँ पे लोड होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे इमेज जो है वो आपके पास लोड हो रही है। सो दैट्स इट। ठीक है, इस तरह आप सुपाबेस की स्टोरेज को जो है वो इस्तेमाल करते हुए इमेजेस को अपलोड करवा सकते हैं और फिर उसका यूआरएल जो है वो जस्ट फायर स्टोर पे जो है वो स्टोर करवा के इसे रिट्राइव कर सकते हैं। ईजी।